मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। भगवान कहते हैं कि हे ऋषियों, ऊर्ध्वरेता 88,000 शौनक आदि ऋषियों का जो स्थान है, वही स्थान गुरु के अंतेवासी ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है। सप्तर्षियों को जो स्थान है, वही स्थान वन में रहने वाले वानप्रस्थियों को प्राप्त होता है। और स्वयंभू ब्रह्मा ने गृहस्थों के लिए प्रजापत्य स्थान, प्रजापत्य लोक की प्राप्ति बतलाई है। समाहित चित्त यतात्मा ऊर्ध्वरेता सन्यासियों को हृदय गर्भ नामक वह स्थान प्राप्त होता है, जहाँ से पुनः लौटना नहीं पड़ता। योगियों को अविनाशी वह व्योम संज्ञक सर्वश्रेष्ठ अमर स्थान प्राप्त होता है, जो आनंद स्वरूप और ऐश्वर्य धाम है। वही पराकाष्ठा, अंतिम और परम गति है। ऋषियों ने कहा, देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाले, हिरण्याक्ष वध करने वाले, हे भगवान, आपने 4 आश्रम बतलाए, किंतु योगियों के लिए एक ही आश्रम बतलाया है। श्री कूर्म भगवान ने कहा कि सभी कर्मों का परित्याग एकमात्र अचल समाधि में निरंतर स्थिर रहने वाला जो निश्चल योगी है, वही सन्यासी होता है। अतः 4 ही आश्रम होते हैं, 5वां कोई आश्रम नहीं होता। वेद में बतलाया गया है कि सभी आश्रम 2 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचारी के 2 भेद हैं, उपकुवार्ण और नैष्ठिक ब्रह्म तत्पर। जो ब्रह्मचारी विधिवत वेदों का अध्ययन कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, उसे उपकुवारक ब्रह्मचारी समझना चाहिए। और जो यावत जीवन गुरु के पास रहकर ब्रह्म विद्या का अभ्यास करता है, वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी भी 2 प्रकार का होता है, उदासीन और साधक। जो कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता है, वह गृहस्थ साधक कहलाता है। और जो देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन 3 ऋणों से उऋण होकर स्त्री धन आदि का परित्याग कर देता है तथा एकाएक की विचरण करता है, वह मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाला गृहस्थ उदासीन कहलाता है। जो वन में अनुष्ठान करता है, देवताओं की पूजा करता है, हवन करता है और स्वाध्याय में निरत रहता है, वह वन में रहने वाला तामस नामक वानप्रस्थ कहलाता है। और जो अत्यंत तप से अपने शरीर को कृश कर लेता है तथा निरंतर ध्यान परायण रहता है, वह वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला सन्यासिक वानप्रस्थी
कहलाता है। नित्य योगाभ्यास में रत रहने वाला, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला, जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील सन्यासी को पारमेष्ठिक सन्यासी कहा जाता है। और जो केवल आत्मा में ही रमण करने वाला है, नित्य तृप्त महामुनि है, सम्यक दर्शन संपन्न है, वह सन्यासी योगी कहलाता है। पारमेष्ठिक सन्यासी के 3 भेद होते हैं। एक कोई ज्ञान सन्यासी होते हैं, दूसरा कोई वेद सन्यासी होते हैं और तीसरा कोई कर्म सन्यासी होते हैं। इसी प्रकार योगी भी 3 प्रकार का समझना चाहिए। पहला भौतिक, दूसरा सांख्य और तीसरे प्रकार का योगी अत्याश्रमी कहा गया है। जो श्रेष्ठ योग में ही नित्य स्थिर रहता है, पहले भौतिक योगी में प्रथम भावना, दूसरे सांख्य योग में अक्षर भावना और तीसरे अत्याश्रमी नामक योगी में जो अंतिम भावना रहती है, वह पारमेष्ठिक भावना कहलाती है। इसीलिए हे ऋषियों, सभी वेद शास्त्रों में 4 ही आश्रम निश्चित किए गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। 5वां कोई आश्रम नहीं होता है। और हे ऋषियों, इस प्रकार 4 वर्ण तथा 4 आश्रमों की सृष्टि करके देवाधिदेव निरंजन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने दक्ष आदि प्रजापतियों से कहा, अनेक प्रकार की सृष्टि करो। हे मुनि श्रेष्ठों, ब्रह्मा जी के कहने पर उनके दक्ष आदि मानस पुत्रों ने देवताओं एवं मनुष्यों के साथ ही अन्य भी सभी प्रजाओं प्राणियों की सृष्टि की। इस प्रकार हे भगवान, ब्रह्मा सृष्टि के कार्य में नियत हैं। मैं इस सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ और शूलधारी भगवान शंकर इसका संहार करेंगे। परात्पर परमात्मा की रज, सत्व एवं तमो गुण के योग में क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नामक 3 मूर्तियाँ कही गई हैं। ये तीनों विग्रह परस्पर एक दूसरे में अनुरक्त तथा एक दूसरे के उपजीवी आश्रित हैं। ये तीनों परमेश्वर हैं और लीलावश एक दूसरे को प्रणाम करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, रुद्र में ब्राह्मी, माहेश्वरी तथा अक्षर वैष्णवी नामक 3 प्रकार की भावनाएं सर्वदा विद्यमान रहती हैं। मुझ में प्रथम अक्षर भावना निरंतर प्रवाहित होती रहती है। भगवान ब्रह्मा जी की द्वितीय अक्षर भावना कही गई है। परमार्थिक दृष्टि में मुझ में और महादेव में कोई भिन्नता नहीं है। वही अंतर्यामी ईश्वर अपनी इच्छा से अपने को विभाजित कर मेरे तथा महादेव के रूप में स्थित है। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों के साथ ही संपूर्ण त्रैलोक की सृष्टि करने के लिए इसी प्रकार पुरुष ने अपने परात्पर अव्यक्त स्वरूप द्वारा ब्रह्मत्व को स्वीकार किया, अर्थात वे ही अव्यक्त परमात्मा सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा के रूप में व्यक्त हुए। अतः ब्रह्मा, महादेव एवं परात्पर विश्वेश्वर भगवान विष्णु, ये तीनों ही पृथक पृथक कार्य की दृष्टि से एक ही प्रभु की 3 मूर्तियाँ
कही गई हैं। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेषता ये तीनों ही वंदनीय है, पूजनीय है। मोक्ष नाम से कहे जाने वाले उस अविनाशी स्थान को यदि शीघ्र ही प्राप्त करने की इच्छा हो तो वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का अत्यंत प्रीति पूर्वक पालन करते हुए प्रतिज्ञा पूर्वक बड़े श्रद्धा भाव से जीवन पर्यंत इन त्रिदेवों का पूजन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, विधि पूर्वक इस प्रकार चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। इनमें वैष्णो, ब्रह्मा तथा हर सयो नामक 3 आश्रम संप्रदाय होते हैं। उन सयो वैष्णो तथा ब्रह्मा आश्रमों का लिंग चिन्ह धारण कर उस देवता के भक्त जनों के प्रति प्रेम रखते हुए ब्रह्म विद्यापरायण व्यक्ति को चाहिए कि वह इन देवों का निरंतर ध्यान करे, पूजन करे। शिव के सभी भक्तों के लिए चिन्ह रूप से शिवलिंग धारण करना श्रेष्ठ है। सयों को चाहिए कि वे श्वेत भस्म से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। जो परम पद स्वरूप भगवान नारायण के शरणागत भक्त हो उसे ललाट पर कस्तूरी आदि से सुगंधित जल से त्रिशूल की आकृति का तिलक सर्वदा धारण करना चाहिए। जो संसार के बीज परमेष्ठी ब्रह्मा के भक्त हैं उन्हें ललाट पर सर्वदा तिलक धारण करना चाहिए। ऊपर नीचे भाव पूर्वक त्रिपुंड के धारण करने से अनादि होते हुए भी जो प्राणियों का आदि है, कलात्मक है, उसका धारण करना हो जाता है। त्रिपुंड त्रिशूल के धारण करने से जो वह त्रिगुणात्मक प्रधान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव स्वरूप है, निश्चय रूप से उसका धारण हो जाता है। तिलक लगाने से जो आदित्य मंडल का प्रकाशमान ब्रह्म तेजोमय ऐश्वर्य युक्त स्थान है, उसका धारण हो जाता है। इसीलिए सयो वैष्णो तथा ब्रह्मा तीनों प्रकार के भक्तों को विधि पूर्वक मंगलमय तथा दीर्घ आयु प्रदान करने वाले त्रिशूल के चिन्ह तथा तिलक को धारण करना चाहिए। वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान को जानने वाले शांत दंत जितेंद्रिय तथा क्रोध जयी को यज्ञ अग्नि में हवन जप तथा दान करना चाहिए। इस प्रकार यावत जीवन समाहित मन होकर देवों की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे शीघ्र ही अचल स्थान की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभो, आपने चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का वर्णन किया, अब हमें आश्रमों का क्रम बतलाइए। श्री कूर्म भगवान बोले, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास एक क्रम से आश्रम कहे गए हैं। किसी कारण से इस क्रम में परिवर्तन भी होता है। श्री कूर्म भगवान ने कहा, जो ज्ञान विज्ञान संपन्न हो तथा परम वैराग्य को प्राप्त हो गया हो, ऐसा ब्रह्मचारी आदि परम गति को
प्राप्त करना चाहे तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास ग्रहण कर ले। इसके विपरीत अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास न ग्रहण कर विधि पूर्वक स्त्री से विवाह कर विविध यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए पुत्रों को उत्पन्न करे और विरक्त होने पर संन्यास ग्रहण करे। बुद्धिमान गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वह विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान तथा पुत्रों को उत्पन्न किए बिना गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर संन्यास ग्रहण न करे। श्रेष्ठ विद्वान द्विज यदि तीव्र वैराग्य के वेग के कारण गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए उत्सुक न हो तो यज्ञ किए बिना भी वहीं संन्यास ग्रहण कर ले, अन्यथा विविध यज्ञों का संपादन कर वन का आश्रय लेना चाहिए एवं तपोयोग के द्वारा तप करने के बाद यदि वैराग्य हो जाए तो संन्यास लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। न सन्यासी वानप्रस्थ आश्रम में वापस आए और न साधक गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में वापस लौटे। विद्वान गृहस्थ द्विज प्रजापत्य इष्ट अथवा आग्नेयी इष्टि का संपादन कर संन्यास ग्रहण करे या वैदिक विधान से वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। हवन तथा यज्ञ संबंधी क्रियाओं को करने में असमर्थ होने पर भी अंधा लंगड़ा अथवा दरिद्र द्विज वैराग्य होने पर संन्यास ग्रहण करे। सभी के लिए संन्यास के लिए निमित्त वैराग्य का विधान किया गया है। जो आसक्ति युक्त पुरुष संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता है वह अवश्य ही पतित हो जाता है। अथवा निष्ठावान द्विज को चाहिए कि किसी भी एक आश्रम में वह यावत जीवन ठीक ठीक व्यवहार करता रहे तो मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। न्याय मार्ग ईमानदारी से धन प्राप्त करने वाला शांत ब्रह्म विद्या परायण तथा नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म में अर्पित कर आसक्ति रहित तथा निष्काम भाव से व्यक्ति प्रसन्न मन से कर्मों को करते हुए उस परम पद को मोक्ष को प्राप्त करता है। देने योग्य पदार्थ ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। ब्रह्म को ही दिया जाता है और ब्रह्म ही दिया भी जाता है। यही श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण की भावना है। मैं कर्ता अर्थात करने वाला नहीं हूँ और जो कुछ भी किया जाता है वह ब्रह्म ही करता है। इसे तत्वदृष्टा ऋषियों ने ब्रह्मार्पण नाम से कहा गया है। मेरे इस कर्म से सनातन भगवान ईश्वर प्रसन्न हो, इस प्रकार की बुद्धि से निरंतर किया गया कर्म श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण है। अथवा परमेश्वर में सभी कर्मों के फल का संन्यास करे, यह भी श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण कहा गया है। विद्वान व्यक्ति के द्वारा आसक्ति रहित होकर
कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म नियमतः किया जाता है उसका वह कर्म भी मोक्ष देने वाला होता है। इसके विपरीत यदि द्विज नित्य कर्मों को करता भी रहे तो कर्म फल का संन्यास न करने के कारण वह उस कर्म फल के बंधन से बंधा रहता है। इसीलिए अविद्वान व्यक्ति को भी चाहिए कि सभी प्रकार के प्रयत्न से कर्म के आश्रित फल का त्याग कर कर्म करता रहे। इससे उसे शीघ्र ही परम पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म से व्यक्ति के इस जन्म तथा पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। तदंतर चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है और फिर उसे ब्रह्म का परिज्ञान हो जाता है। कर्मयुक्त ज्ञान से सम्यक योग की प्राप्ति होती है और कर्मयुक्त ज्ञान से दोष रहित होता है। इसीलिए किसी भी आश्रम में रहते हुए भी सभी प्रकार के प्रयत्नों से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों को करता रहे। इससे नैष्य कर्म की प्राप्ति होती है। परम ज्ञान को प्राप्त करने के अनंतर उसके प्रभाव से नैष्य कर्म की सिद्धि कर वह एकाएकी ममता शून्य तथा शांत व्यक्ति जीवन काल में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नित्यानंद स्वरूप चिदानंद निराभास स्वतः प्रकाश महेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर उसी में लीन हो जाता है। इसीलिए प्रसन्न चित्त होकर परमेश्वर की स्तुति के लिए निरंतर कर्म योग का आश्रय ग्रहण कर उससे वह परमेश्वर के उस सनातन पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार आप लोगों को यह चारों आश्रमों का संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म बतलाया गया है। इस क्रम का अतिक्रमण करके कोई भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। सूत जी ने कहा कि आश्रमों के संबंध में पूरे विधि विधान को सुनकर प्रसन्न मन वाले ऋषियों ने भगवान ऋषिकेश को नमस्कार करके पुनः इस प्रकार का वचन कहा। मुनि जन बोले, हे भगवान, आपने श्रेष्ठ चारों आश्रमों के विषय में सब कुछ बतलाया। अब इस समय हमें यह सुनने की इच्छा है कि इस जगत की सृष्टि कैसे होती है। हे पुरुषोत्तम, यह सब संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसमें विलीन होगा और इन सब का नियामक कौन है, यह सब आप बतलाइए। ऋषियों का वचन सुनकर कूर्म भगवान धारण करने वाले तथा सभी भूत प्राणियों के उत्पत्ति और विनाश के स्थान भगवान नारायण गंभीर वाणी में बोले। श्री कूर्म भगवान ने कहा, सर्वत्र चारों ओर मुख वाले महेश्वर प्रकृति से पर अव्यक्त चतुर्विभु सनातन अनंत अप्रमेय तथा समस्त जगत के नियंता हैं। तत्व चिंतक जिसे प्रधान और प्रकृति कहते हैं और जो सत असत रूप है वही अव्यक्त नित्य कारण है। गंध वर्ण और रस से हीन, शब्द स्पर्श से रहित, अजर ध्रुव अक्षप्य, कभी नाश ना होने वाला, नित्य अपनी आत्मा में स्थिर, संसार का बीज रूप महाभूत
भूत सनातन पर ब्रह्म सभी प्राणियों की मूर्ति रूप आत्मा से अधिष्ठित महातत्व अनादि अनंत अजन्मा सूक्ष्म त्रिगुण उत्पत्ति और प्रलय का स्थान शाश्वत तथा अविज्ञेय ब्रह्म ही आदि में विद्यमान था। उस समय गुणों की सौम्य अवस्था रूप उस पुरुष के आत्म स्वरूप में स्थित होने पर जब तक विश्व की सृष्टि नहीं हो जाती प्राकृत प्रलय का समय जानना चाहिए। यह ब्रह्मा की रात्रि कही गई है और सृष्टि को ब्रह्मा का दिन कहा गया है। वास्तव में उसका ना दिन होता है और ना रात होती है। आदि से रहित वह जगत आदि कारण सर्वभूतमय अव्यक्त अंतर्यामी परात्पर ईश्वर रात्र व्यतीत होने पर जागृत हुआ। परमेश्वर महेश्वर ने प्रकृति एवं पुरुष में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर परम योग के द्वारा उनमें क्षोभ गति उत्पन्न किया। जैसे वसंत ऋतु की वायु अथवा मद पुरुष एवं स्त्रियों को क्षुब्ध करता है, वैसे ही वह योग विग्रह योग बल से विविध शरीर धारण में समर्थ ईश्वर प्रकृति एवं पुरुष में अनुप्रविष्ट होकर क्षोभ का कारण बनता है। हे ब्राह्मणों, वही परमेश्वर क्षोभ उत्पन्न करने वाला एवं स्वयं क्षुब्ध होने वाला है। वह प्रलय एवं सृष्टि करने के कारण प्रधान भी कहलाता है। प्रधान पुरातन पुरुष के क्षुब्ध होने से प्रधान प्रकृति पुरुषात्मक हृदय बीज का आविर्भाव हुआ। इसी कारण वह महान आत्मा मति ब्रह्मा प्रबुद्धि ख्याति ईश्वर प्रज्ञा धृति स्मृति तथा संवित कहलाता है। महतत्व से समस्त प्राणियों की सृष्टि का आदि कारण वैकारिक तेजस तथा तामस यह तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार अभिमान करता मनता आत्मा पुद्गल तथा जीव नामों से कहा गया है। उसी अहंकार से सभी प्रवृत्तियां होती है। अहंकार से 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु तथा आकाश 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध सभी इंद्रियां तथा उन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए। यह संपूर्ण जगत उससे ही उत्पन्न हुआ है। और हे मुनियों, अव्यक्त से उत्पन्न मन को प्रथम विकार माना गया है। इस कारण यह कर्ता एवं भूतादिकों को देखने वाला है। वैकारिक अहंकार से वैकारिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इंद्रियां तेजस हैं और उन इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक हैं। उनमें 11वां इंद्रिय मन अपने गुणों के कारण उभयात्मक है। यह भूत तन्मात्राओं की सृष्टि है। भूतादिकों से ही प्रजा उत्पन्न हुई। विकार प्राप्त भूतों ने शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उस शब्द तन्मात्रा से शब्द लक्षण वाले
तथा अवकाश स्वरूप आकाश की उत्पत्ति हुई। वैकारिक आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा को उत्पन्न किया, उससे वायु उत्पन्न हुआ और वायु का गुण स्पर्श कहा गया है। विकार प्राप्त वायु ने रूप तन्मात्रा को उत्पन्न किया, वायु से तेज उत्पन्न हुआ और इसका रूप गुण कहा जाता है। विकार को प्राप्त हुए तेज ने भी रस तन्मात्रा की सृष्टि की और उससे भी जल की उत्पत्ति हुई। वह जल इस रस गुण का आधार है। विकार को प्राप्त हो रहे जल ने गंध तन्मात्रा को उत्पन्न किया, उससे संघात पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ और उसका गुण गंध माना गया है। आकाश की शब्द नामक तन्मात्रा है, उसने स्पर्श नामक तन्मात्रा को आवृत किया है। इसीलिए वायु शब्द तथा स्पर्श इन दोनों गुणों वाला, उसी प्रकार रूप नामक गुण शब्द एवं स्पर्श दो गुणों से प्रविष्ट है। अतः तेज या अग्नि शब्द स्पर्श तथा रूप इन तीन गुणों वाला है। शब्द स्पर्श तथा रूप एवं रस तन्मात्राओं में प्रविष्ट हुए, इसीलिए रसात्मक जल तत्वों को चार गुणों तथा स्पर्श शब्द रूप तथा रस से युक्त समझना चाहिए। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।